आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सुखी एवं सफल जीवन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। वैसे ही मन स्वस्थ रहे इसके लिए साधना करना पड़ता है, मेडिटेशन एवं ध्यान करना पड़ता है। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। इसका विवरण पतंजलि योग सूत्र, बौद्ध साहित्य, विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। ध्यान की हजारों विधियां हैं। आज मैं एक बहुत ही आसान विधि पर चर्चा करने वाला हूं। हमारे ख्याल से यह दुनिया की सरलतम विधियों में से एक है। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, मात्र 10 मिनट का समय निकालना है, केवल 10 मिनट। और समय वो भी प्रातः का, प्रातः 4 बजे से लेकर के 6 बजे यानी सूर्योदय के बीच अपनी सुविधा के अनुसार आप 10 मिनट का समय निकाल सकते हैं। इसके लिए आप अगर किसी लॉन में पहुंच जाएं, मैट लेकर के किसी कॉर्नर में बैठ जाएं या किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। अगर इसमें असुविधा है तो सबसे आसान है, आप अपने मकान के छत पे चले जाइए, मैट बिछाइए और आराम से 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक ढीला वस्त्र पहनना है और सीधा बैठ जाना है। पद्मासन या सुखासन, जो भी आपको सुविधा लगे, आराम से बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधा रहना चाहिए, कमर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आंख बंद कर लीजिए, 5 बार गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, केवल 5 बार। आंख बंद करते ही लौकिक संसार से संबंध समाप्त हो जाता है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। 10 से 15 सेकंड में फिर आपकी श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि मन में विचारों का प्रवाह आना शुरू हो जाएगा। आपको उन विचारों से लड़ना नहीं है, केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से केवल देखना है। विचारों से लड़ना नहीं है, उनको रोकने का प्रयास नहीं करना है। केवल कोई भी विचार आ रहा है, जा रहा है, आप केवल शांति से केवल उसका निरीक्षण कीजिए, केवल उसको देखते रहिए। अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। आप आराम से बैठे रहिए मात्र 10 मिनट। 10 मिनट के बाद धीरे धीरे आंख खोलिए, हाथ की हथेलियों को रगड़ करके आंख के पास स्पर्श कीजिए और उठ जाइए। उसके बाद से 5 मिनट कोशिश कीजिए, 5 मिनट मौन रहिए। फिर आप सामान्य दिनचर्या में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये 10 मिनट बैठना भी बहुत आसान नहीं है। आप देखेंगे कि जो ही आप आंख बंद करते हैं त्यों ही मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। कब एक विचार समाप्त हो जाता है, दूसरा विचार आ जाता है। आपको उसको कतई रोकने का प्रयास नहीं करना है, केवल उसको देखते रहना है। और आप देखेंगे कि कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ही, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही धीरे धीरे विचार आना कम हो जाएंगे, विचार धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। और जिस दिन आप निर्विचार अवस्था में पहुंच जाएंगे, जिस दिन आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन से आपको ध्यान की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी और उसी क्षण आपको कुछ अलग तरह के रियलाइजेशन, अनुभूति होगी, जो केवल वह आपकी होगी। इसकी व्याख्या संभव नहीं है। लेकिन चंचलता मन का स्वभाव है। गीता में भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को बस में करो, तो अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, यह तो हवा के, वायु के रोकने से भी अधिक कठिन है। तब कृष्ण उपाय बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, यानी हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तू अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे मन को वश में कर सकते हो। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा संत, एक साधु
हिमालय पर बहुत दिनों तक तपस्या किया और वहां से आने के बाद से उसने हरिद्वार में एक अपनी छोटी सी कुटिया, एक आश्रम बना लिया। उस साधु के पास, उस संत के पास बहुत सारी सिद्धियां थी और उन सिद्धियों को देख करके उसके भक्त, उसके शिष्य चमत्कृत हो जाते थे। वह किसी भी अपरिचित आदमी का नाम लेकर के बुलाता था और तमाम उसके परिवार के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में, उसके रोजगार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, उसकी सोच के बारे में बता देता था। एक युवक वहां जाता था। वह बार बार सोचता था कि काश अगर मैं भी मेरे पास भी इस तरह की सिद्धियां होती तो मेरी भी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती। वह इस लालच में उस साधु की, उस संत की सेवा करने लगा कि गुरुजी किसी दिन प्रसन्न होकर के मुझे भी उन सिद्धियों का राज बता देंगे, उन मंत्रों को सिद्ध करने का तरीका बता देंगे। लेकिन वह साधु, वह संत जानता था कि इसके अंदर पात्रता नहीं है। जो ही इससे सिद्धि मिलेगी यह समाज में लोगों को परेशान करेगा, लोगों को ठगने का काम करेगा। लेकिन एक दिन जो है, शाम का समय था, वह युवक उस साधु के चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैंने वर्षों से आपकी सेवा की है, एक आध सिद्धि, एक आध मंत्रों की सिद्धि का तरीका हमें भी बता दीजिए। उस संत ने एक कागज पे कुछ लिखा, उसको मोड़ करके उस युवक को दे दिया। कहा कि इसमें मंत्र लिखा हुआ है, बहुत आसान है। रात को 12 बजे स्नान करके 5 बार इस मंत्र को पढ़ोगे, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर तुम तमाम तरीके के चमत्कार कर सकते हो। वह युवक झटपट उठा, वो उस संत का पैर छूना भी भूल गया जो है, और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। तब उस संत ने कहा कि ठहरो। फिर युवक पलटा। उस संत ने कहा, लेकिन एक शर्त है। इस युवक ने कहा, महाराज एक क्या, मैं 10 शर्त, 1000 शर्त मानने को तैयार हूं, जल्दी से बताइए। तो उस संत ने कहा कि जिस समय तुम मंत्रों का जाप करोगे, 5 बार केवल मंत्र जाप करना है, उस दौरान जो है तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। युवक कहा कि इसमें कौन सी बात है, यह कहते हुए उस कमरे से निकल गया। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ा, त्यों त्यों उसके दिमाग में जो है बंदर की छवि उभरनी शुरू हो गई। जैसे तैसे जो है 2-4 घंटा बीता, रात का समय आया, जो ही आंख बंद करता था बंदर ही बंदर जो है दिखाई देने लगते थे। ज्यों ज्यों बंदरों से छुटकारा पाने की कोशिश करता, त्यों त्यों और बंदर उसके ख्याल में आते जाते थे। मंत्र सिद्ध करना तो दूर रहा, वह रात भर सो नहीं पाया। फिर अगले दिन सुबह ही उस संत के पास पहुंचा, उसके पैरों में गिर पड़ा। कहा कि मंत्र सिद्धि की तो बात छोड़ दीजिए, हमें जो है बंदरों से छुटकारा दिलवाइए। जब भी मैं आंख बंद करता हूँ तुरंत हमारे दिमाग में बंदर का ख्याल आता है, ज्यों जो ख्याल हटाने की कोशिश करता हूँ बंदर की छवि उभरनी और शुरू हो जाती है। तो उस फकीर ने हंसते हुए कहा कि बस एक सीधी सी उपाय है, सरलतम उपाय है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप शांत होकर बैठ जाओ। बंदर आवे, शेर आवे, भालू आवे, आदमी आवे, महात्मा आवे, आपको उनसे लड़ना नहीं है, केवल उनको देखना है, केवल उनका दृष्टा बनना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह जो है बंदर, भालू या कोई भी चीज जो आपके मन मस्तिष्क पे उभर रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मन का एक स्वभाव है कि जिन चीजों से आप परहेज करते हैं बार बार मन जो है उन्हीं पर जाता है। इसलिए मन से लड़ना नहीं है, मन को सहयोग देना है, केवल साक्षी दृष्टा भाव से उन चीजों को देखना है। बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही सरल विधि है, लेकिन कम से कम 3 महीने आपको अभ्यास करना होगा और देखेंगे कि 3 महीने के अंदर कभी भी कुछ क्रांति घटित हो सकती है और आपके अंतस में जो है अमृत का प्रस्फुटन हो सकता है। उसका रियलाइजेशन, उसकी अनुभूति वह आपकी होगी। यह किताबी ज्ञान नहीं होगा, वह आपके अनुभव में आई हुई चीज होगी। तो एक सामान्य सी, एक छोटी सी विधि मैं आज आपसे शेयर किया, आपसे चर्चा किया। आप जो है 3 महीने अभ्यास कीजिए, केवल मात्र 10 मिनट, चाहे छत पे, चाहे किसी पेड़ के नीचे, चाहे मैदान में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सूर्योदय से पहले 10 मिनट समय अवश्य निकालिए। प्राची की लालिमा जब तक आसमान में दिखाई दे तब तक आपका यह ध्यान, यह विधि जो है समाप्त होनी चाहिए। आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपका मन जो है स्वस्थ होगा। आप आनंद से, सुख से धीरे धीरे लबरेज हो जाएंगे। किसी के प्रति द्वेषता, ईर्ष्या का भाव तिरोहित हो जाएगा। इस साधना में, इस विधि में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा तमाम जो है बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा है। आप इस विधि पर अमल कीजिए,
बहुत ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा सुना, अंत तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका हृदय से अनुग्रहित हूँ। अगर यह आज की बातचीत आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा को अवश्य सब्सक्राइब करें। सादर प्रणाम।